नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। प्रदूषण बहुत खतरनाक चीज होती है, चाहे दिमाग में प्रदूषण हो या फिर हवा में। ये जानलेवा भी साबित हो सकता है और बीमार तो अक्सर कर ही देता है। लेकिन हर प्रदूषण के लिए कुछ ना कुछ इलाज जरूर होता है और इस प्रदूषण के इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वक्त रहते अगर इलाज ना हो तो इससे हम खुद भी परेशान होते हैं और हमारे आसपास के लोग भी परेशान होते हैं। इस वक्त हवा के प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं। खासतौर से राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में, आसपास के शहरों में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस प्रदूषण पर साल के इन महीनों में, इन दिनों में काफी चर्चा होती है, पॉलिटिक्स होती है और एक सवाल फिर यह खड़ा होता है कि प्रदूषण हाई, दावे हवाई। जब भी चुनाव होते हैं हमारे देश में या देश के किसी राज्य में या कहीं पर भी, तो आप एक बात जरूर सुनते होंगे नेताओं की जुबान से कि आपकी हर समस्या का हल हमारे पास है। इस समस्या का उपाय और इसको कैसे दूर किया जाएगा, इसका उपाय, इसका समाधान का तरीका हमारे पास है। हम हर तरीके से आपके लिए तैयार रहेंगे। हमें एक बार मौका दे दीजिए, सब कुछ बदल कर रख देंगे। पब्लिक वक्त वक्त पर अलग अलग पार्टीज को मौका देती है, अलग अलग लोगों को मौका देती है। मतदाता विश्वास करके बहुत सारे लोगों को वोट देते हैं। किसी को अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसी को अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं, किसी को सांसद, किसी को विधायक, और सभी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जनता के सहयोग की, जनता के फायदे की। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिन बातों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर जनता को यकीन दिलाया जाता है, वो वहीं के वहीं नजर आते हैं। और हर साल के कुछ महीनों में, जिस तरह से मैंने कहा था, उन मुद्दों पर चर्चा होती है, राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। और ऐसा फिर से प्रदूषण को लेकर हो रहा है, खराब हवा को लेकर हो रहा है, हवा में फैले जहर को लेकर हो रहा है। और प्रदूषण लगातार हाई होता जा रहा है और फिर लगता है कि दावे हवाई हो रहे हैं। और इस साल भी दिवाली के वक्त की बात की जाए, दिवाली को कभी दिवाली पर आरोप कि दिवाली की वजह से, पटाखों की वजह से प्रदूषण फैलता है, तो कभी पराली को आरोप, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में इस साल पूरी तरह से पटाखे बैन थे, सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाए गए और बहुत कंट्रोल किया लोगों ने। पब्लिक ने भी कहीं ना कहीं, एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि भाई जनता की भी तो जिम्मेदारी होती है, तो पब्लिक ने भी बहुत हद तक अपनी जिम्मेदारी को निभाया। अब इस साल दिल्ली वालों ने खासतौर से पटाखे नहीं चलाए, बहुत कम चलाए, बाकी ग्रीन पटाखे चलाए और आतिशबाजी नहीं हुई, लेकिन फिर भी प्रदूषण हाई है। अब एक बात पराली के रह जाती है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक खास रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर दिल्ली का हाल बेहाल। हर साल की तरह फिर इस साल बुरा हाल, दम घुट रहा है। बच्चों का स्कूल जाना बंद है। लोगों का व्यापार पड़ा बंद है। दिल्ली की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन? क्या पराली जलाना एकमात्र वजह? क्या डीजल गाड़ियों ने मचाई आफत? दिल्ली में दिवाली थी बैन, फिर भी नहीं मिल पाया चैन। धुआं धुआं जिंदगानी, ये है राजधानी दिल्ली की कहानी। दिल्ली की बहुत सारी कहानियां हैं।
सियासत के लिहाज से बहुत सारी कहानियां हैं, प्रशासन के लिहाज से बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन अब प्रदूषण से जुड़ी भी बहुत सारी कहानियां सामने आ जाती हैं। पराली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी फिलहाल घिरती हुई नजर आ रही है। आज तक पराली जलाने को लेकर पंजाब पर कई बार सवाल खड़े होते थे। दिल्ली सरकार या दिल्ली में जो भी सरकार होती थी तो पंजाब, कभी हरियाणा, उस पर आरोप लगते थे। और खुद पंजाब के पराली जलाने वाले किसानों की अगर बात की जाए तो उनका कई बार बचाव भी होता था, कई बार उन पर आरोप भी लगाए जाते थे। लेकिन इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के किसानों का बचाव करते नजर आए। पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया कि इस साल पंजाब में पराली जलाई ही नहीं गई। तो फिर एक बात यह भी आई कि जलाई गई है, लेकिन उस पर हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस साल की अगर बात की जाए तो इस साल जो धुआं नजर आ रहा है, जो जहर आसमान में, हवाओं में, फिजाओं में फैला है, उसकी जिम्मेदारियां भी इधर से उधर की जा रही हैं। देश की राजधानी ने जो सफेद चादर ओढ़ी है वो फॉग तो नहीं है, फिर एक स्मॉग का जिम्मेदार कौन है? देश की राजधानी दिल्ली में दमघोटू हवा ने एक बार फिर से लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। दिल्ली की दमघोटू हवा एक बार फिर से लोगों के लिए जानलेवा बन गई, जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में खांसी, जुकाम और सांस लेने में परेशानी महसूस करने वाले लोगों की गिनती अब बढ़ती जा रही। प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। खेल कूद करने वाले बच्चे अब घर में कैद होने को मजबूर हो गए। लोगों का ऑफिस जाना तक मुश्किल हो गया। 50% लोग वर्क फ्रॉम होम करने को मजबूर हैं। डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोक लग गई है और जल्द ही राजधानी दिल्ली में OD1 लागू होने की खबर भी सामने आ सकती है। इन सब के बीच सवाल ये है कि दिल्ली की इस बद से बदतर हालात का जिम्मेदार कौन है? हर विपक्षी दल दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहा, लेकिन दिल्ली की सरकार पंजाब सरकार के साथ खुद को पाक साफ सरकार बता रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के इस हालात और विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब देने के लिए बाकायदा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दूसरे राज्यों को भी पोल्यूशन की मार से ग्रस्त बताया। ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। पूरे उत्तर भारत में दिल्ली, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और राजस्थान में भिवाड़ी, इन सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी खराब दिल्ली में उतनी खराब इन सभी शहरों में है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है, उससे समाधान नहीं निकलता। सो मैं बतौर मुख्यमंत्री पंजाब आपको आश्वासन भी देता हूं और जिम्मेदारी भी लेता हूं कि जो पराली जल रही है उसका कोई ना कोई हमने एफर्ट्स बहुत किए, कमी भी रह गई होगी। बहुत सी हमारी योजनाएं सफल हुई, बहुत सी नहीं भी सफल हुई, लेकिन किसानों के साथ बैठकर, उनके जथेबंदियों के साथ बैठकर हम अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं। और इस साल और कम हो। अभी हमने वो छोड़ा नहीं है कि हम छोड़ रहे हैं कि ऐसे जला दो जाको। तो देखा आपने कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री साफ तौर पर दूसरे राज्यों के हालात के बारे में बताकर अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बचते नजर आए। दिल्ली की जहरीली आबोहवा पर अब जहरीली पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। अब केंद्र सरकार के साथ साथ दूसरे विपक्षी दलों ने कैसे दिल्ली की इस हालात पर कैसे केजरीवाल सरकार को घेरा है, ये भी जान लेते हैं। ये वही केजरीवाल जी है जो
जब कारण बताते थे प्रदूषण का 2018 में, तो उन्होंने कहा था कि सोल कारण जो है रिस्पॉन्सिबल दिल्ली के प्रदूषण के लिए, उनका बयान है, हमारा बयान नहीं है। ये 2018 का बयान है, 2019, 20, 21 का भी बयान है। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दिल्ली में प्रदूषण की, वो है पंजाब की स्टबल बर्निंग। ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि हम नहीं मानते कि वो सोल कारण है, ये उनका बयान है। तो हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, केजरीवाल जी, जो सुझाव, जो बातें आप करते थे जब आपकी पंजाब में सरकार नहीं थी, आज पंजाब में सरकार है, उसको लागू करने में क्या समस्या आ रही है? क्या याददाश्त कमजोर हो गई है सत्येंद्र जैन की तरह? आपको अपनी बातें याद नहीं है? आज दिल्ली में 472 472 के आसपास और नोएडा में 500 पहुंच गया है, वहां भाजपा की सरकार है। गुड़गांव में खतरनाक स्तर पे है, भाजपा की सरकार है। 100 के ऊपर अगर हो जाए, 100 के ऊपर, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। परंतु ये दोनों पार्टियां, इन दोनों पार्टियों की लापरवाही से, क्योंकि दैवीय आपदा नहीं तो हर साल आता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया कि आप स्मोक टावर्स लगाइए, नहीं लगाया। दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्रिमिनल एक्ट कर रही हैं, गैस चैम्बर में डाल रही दिल्ली के लोगों को। अगर ये कोई मौत होती है तो इसकी जिम्मेदारी इन दोनों पार्टियों की है। लेकिन भैया ये पब्लिक है जो सब जानती है, और दिल्ली की पब्लिक ये भी जानती है कि यहाँ कौन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है और राजनीति कर रहा है। देखिए, जब सुबह उठते हैं उस समय लगता है कि बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए। इतना बुरा हाल होता है कि बालकनी जाते ही सांस लेना मुश्किल लगता है। पर बच्चों की स्कूल की पढ़ाई का मामला है, लेके आते हैं प्रिकॉशन से, बट मन में डर लगा रहता है कि बच्चों की सेहत पे से कितना बुरा असर पड़ रहा है। ये वाकई चिंताजनक बात है कि साल दर साल ये मामला खराब होते से बदतर होता जा रहा है। और बड़ों के साथ साथ भी दवाइयाँ चल रही हैं, एलोपैथिक दवाइयों का असर आ रहा है बच्चों के ऊपर, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। बच्चों को नेचुरल इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और आंखों दिख भी नहीं रहा है, बिल्कुल आंखों में जलन सी हो रही है। तो परेशानी इतनी हो रही है कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि बच्चे को, इतने छोटे से बच्चे को भी ले जाना स्कूल है, बताइए क्या करे। इतना पोल्यूशन होते जा रहा है दिन के दिन। देश की राजधानी दिल्ली है, अब बताइए इतना ऐसा देश की दिल्ली का राजधानी का ऐसा हाल होगा तो आम जनता का कैसा हाल होगा। बहरहाल इन सब के बीच ये तो तय है कि अगले एक हफ्ते तक दिल्ली वालों को इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। हाँ, इस हफ्ते के दौरान अगर इंद्र देवता को दिल्ली वालों पर कुछ तरस आया और बारिश की बौछार पड़ी तो जरूर दिल्ली वालों को कुछ राहत महसूस हो सकती है। नहीं तो ये दम घोटू और जहरीली हवा न जाने कितने लोगों की सांसें छीन सकती है, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल होगा। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रकृति पर, कुदरत पर किसी का बस नहीं चलता, हवाओं पर, पानी पर किसी का बस नहीं होता, लेकिन अब इंसान अपने हिसाब से इनका इस्तेमाल करता है। इनको प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, लेकिन पराली या फिर आतिशबाजी या फिर वजह जो भी रही हो, नुकसान इंसानों का हो रहा है। धीमी हवाएं चलने और पंजाब में पराली जलाए जाने के मामले बढ़ने के बीच वायु गुणवत्ता काफी खराब हो गई और इस वजह से दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से धुंध और धुएं की परत छाई हुई है। आप सुन रहे थे कि लोग ये कह रहे थे कि सुबह सुबह जब उठते हैं तो फिर डर लगता है कि बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें, और बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। आपके जान पहचान के दिल्ली में अगर 100 लोग होंगे तो आप उनसे अगर 100 से बात करेंगे तो आपको कम से कम 50 लोग ये कहेंगे कि तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, गला खराब लग रहा है, जुकाम हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह का लोगों का एक माहौल वहां पर बना हुआ है, उस तरह की दिक्कतें आती हैं और इस वजह से विजिबिलिटी भी काफी बेहद कम हो गई है। अब इसी बीच एक तस्वीर नासा के जरिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के उपग्रह से ली गई है। कहा जा रहा है कि यह तस्वीर नासा ने ली है और इस तस्वीर में, इस फोटो में आपको काफी लाल निशान नजर आ रहे होंगे कहीं पर। तो यह बताया जा रहा है कि पराली जल रही है हर जगह, और जिसमें पंजाब में बहुत ज्यादा पराली जलाने के केस सामने आए हैं। यह तस्वीर हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों की है, जिसमें हरियाणा के कुछ हिस्सों में अलग अलग जगहों पर, लेकिन पंजाब में तो बहुत सारी जगहों पर पराली जलाए जाने की बात कही जा रही है। और हालांकि इस बात को पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हां, पराली जलाने के केस हो रहे हैं,
लेकिन हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना नुकसान हो रहा है और जितने उपायों की, मैं जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि नेताओं के पास चुनाव के वक्त जो उपाय होते हैं हर एक समस्या के समाधान के, वो चुनाव के वक्त या चुनाव जीतने के बाद पता नहीं कहां चले जाते हैं। तो ये जो तस्वीर है, कहा जा रहा है कि ये नासा ने जारी की है और इसमें जो भी लाल निशान पंजाब में नजर आ रहे हैं, खासतौर से ज्यादातर ये सब पराली जलाने के निशान है। पराली जलाई गई है इन जगहों पर। दिल्ली में कई बार कुछ महीनों में आबो हवा खराब हो जाती है और इसका मतलब हवा में जहरीले तब घुलने लगते हैं। हवा में शुद्धता के स्तर की अगर बात की जाए, और खासतौर से ये दिवाली के आसपास होता है, दीपावली के आसपास होता है, लेकिन इस दौरान दिल्ली में काफी हद तक लोगों ने कंट्रोल किया था आतिशबाजी को लेकर। और इस वक्त भी अब दिल्ली और एनसीआर में हवा जहरीली हो चुकी है। लोग परेशान हैं और काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कई तरह की बीमारियां लोगों को जकड़ रही हैं। हवा का क्वालिटी स्तर अगर उसकी बात की जाए तो उसको मापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, AQI, जो अक्सर आप सुनते हैं AQI इतना हो गया, AQI इतना हो गया। तो आखिर ये होता क्या है और किस तरह से काम करता है, ये भी आप जान लीजिए। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, या हिंदी में कहे तो वायु गुणवत्ता सूचकांक, ऐसा नंबर होता है जिससे हवा की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। इससे भविष्य में होने वाले वायु प्रदूषण का भी अंदाजा हो जाता है। AQI की शुरुआत कैसे हुई? दुनिया के हर देश में ही अब ये AQI मापा जाने लगा है। हालांकि हर जगह इसका तरीका अलग है। भारत में AQI को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया। AQI को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? देश में AQI को स्तर और रीडिंग के हिसाब से 6 कैटेगरी में बांटा गया है। 0 से 50 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब अच्छा यानी वायु शुद्ध है। 51 से 100 के बीच मतलब वायु की शुद्धता संतुलित है। 101 से 200 के बीच मतलब बीमार करने के लिए काफी है। 201 से 300 के बीच खराब। 301 से 400 के बीच बेहद खराब। 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी। देश में प्रदूषण के कितने कारक तय किए गए हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स को 8 प्रदूषण कारणों के आधार पर तय करते हैं। ये PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO2, O3 और NS3 PB होते हैं। 24 घंटे में इन कारकों की मात्रा ही हवा की गुणवत्ता तय करती है। इसमें NO2, SO2, CO2, O3 और NS3 क्या होते हैं? SO2 का मतलब है सल्फर ऑक्साइड। ये कोयले और तेल के जलने से पैदा होती है, जो हमारे शहरों में काफी मात्रा में है। CO2 यानी कि कार्बन ऑक्साइड रंगीन होता है, इसमें गंध होती है, ये जहरीला होता है। प्राकृतिक गैस कोयला, लकड़ी के जलने से पैदा होता है। गाड़ियों से होने वाला उत्सर्जन कार्बन ऑक्साइड का एक प्रमुख स्रोत है। PM2.5 क्या है? PM2.5 हवा में घुलने वाला छोटा पदार्थ है। इन कणों का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। PM2.5 का स्तर ज्यादा होने पर ही धुंध बढ़ती है, विजिबिलिटी का स्तर भी गिर जाता है। PM10 क्या है? PM10 को पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। इन कणों का साइज 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास होता है। इसमें धूल, गर्दा और धातु के सूक्ष्म कण शामिल होते हैं। PM10 और 2.5 धूल, कंस्ट्रक्शन, कूड़ा और पराली जलाने से ज्यादा बढ़ता है। कितना होना चाहिए PM10 और 2.5? PM10 का सामान्य लेवल 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर होना चाहिए। PM2.5 का नॉर्मल लेवल 60 mg/cm होता है। इससे ज्यादा होने पर यह नुकसानदायक हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। प्रदूषण को लेकर, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर वक्त वक्त पर डॉक्टर्स की तरफ से बहुत से उपाय बताए जाते हैं, किस तरह से बचा जाए, किस तरह से प्रदूषण को लेकर अपना ख्याल रखा जाए, उससे बचने की कोशिश की जाए। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि प्रदूषण से लोगों की मृत्यु हो रही है और जीवन स्तर कम हो रहा है, यानी उम्रें घट रही हैं प्रदूषण की वजह से, और वो प्रदूषण
डॉक्टर्स तो अपनी बात कहेंगे, लेकिन ये कहा जाता है कि खान पान का जो प्रदूषण, उसमें पानी की बात की जाए, खाने पीने की चीजों में प्रदूषित चीजें होती हैं, उससे जीवन स्तर कम हो रहा है। एम्स में वायु प्रदूषण बढ़ते ही सांस लेने वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं और होने वाले बच्चों पर भी इसका बुरा असर होता है। चाहे सांस की तकलीफ हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, स्ट्रोक हो, कई और बीमारियां जो हैं वो एयर पोल्यूशन से बढ़ जाती हैं, एग्रीवेट हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली एयर पोल्यूशन को हम कहते हैं एक साइलेंट किलर। हम ये कह सकते हैं कि ये इस आदमी की डेंगू से मौत हुई, इस आदमी की कोविड से मौत हुई, लेकिन एयर पोल्यूशन से कहना वो मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरलाइंग जो इलनेस है उसको बिगाड़ के उसकी सीवियरिटी ज़्यादा कर देते, जिससे आईसीयू एडमिशन हो जाती है और डेथ हो सकती है। और अब आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं कि शुक्रवार को दिल्ली का AQI क्या रहा और दिल्ली के साथ लगते राज्यों यूपी और हरियाणा के 10 जिलों में हवा इस वक्त किस तरह से चल रही है, कितनी खराब है, कितनी जानलेवा हो चुकी है। तो दिल्ली के अलग अलग जगहों का AQI, आपको एक बात तो आप ध्यान में रख लीजिए कि 500 से ऊपर AQI पहुंच जाए या 200 300 से ऊपर पहुंच जाए, 100 से ऊपर पहुंच जाए तो बहुत नुकसानदायक होता है। और यहां पर आप देख सकते हैं AQI पड़पड़गंज में 436, ओखला में 510, जहांगीरपुरी में 620, अलीपुर दिल्ली के इलाके 537, और ये हरियाणा के अलग अलग शहरों का, हिसार में 458, भिवानी में 453, पानीपत में 418, करनाल में 414, सोनीपत में 411, सिरसा में 374, यानी हर जगह हवा प्रदूषित है, नुकसान हो रहा है लोगों का। और यूपी के अगर कुछ शहरों की बात की जाए, दिल्ली और आसपास, दिल्ली के आसपास के शहर हैं, सहारनपुर में 451, कैराना में 427, मुजफ्फरनगर में 426, और नोएडा की अगर बात की जाए तो वहां तो और ही बुरा हाल है, 500 से ऊपर है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो वायु प्रदूषण मापने का जो पैमाना है। ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं हरियाणा में कि किस तरह से ये धुंध नहीं है, ये प्रदूषण बताया जा रहा है कि प्रदूषण है, ये कोहरा नहीं है, ये प्रदूषण है। सुबह 10-11 बजे के आसपास ये हाल रहता है शहरों में। फरीदाबाद, सिरसा, सोनीपत का आप ये नजारा देख रहे हैं, और इसके पीछे बहुत सारी वजह है, लेकिन साथ में यह भी कहा जाता है कि हमें खुद भी ख्याल रखना है अपना, हमें खुद भी ख्याल रखना है, अपनी तरफ से जरूर ये कोशिश करनी है, अपनी तरफ से लोगों को, जनता को, हम सबको ये कोशिश करने की हमारी वजह से थोड़ा सा भी प्रदूषण ना हो, खासतौर से ऐसे दिनों में। सिरसा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 तक पहुंच चुका है। पिछले दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने लगा है और इससे सड़क पर विजिबिलिटी भी कम हुई है। हमारे संवाददाता नकुल जसूजा ने जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। सिरसा की आबो हवा प्रदूषित हो रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएं सिरसा दिल्ली हाईवे की। यहां पर विजिबिलिटी जो है वो नाम मात्र है, यहां पर विजिबिलिटी बहुत कम है, और यही वजह है कि रोड पर जो वाहन चल रहे हैं उनको लाइट्स चलानी पड़ रही है। फिलहाल रोड में आपको दिखाऊं, यहां पर कुछ ही दूरी पर जो है वाहन आ रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहे क्योंकि विजिबिलिटी कम है, प्रदूषण है, धुआं है, जिस वजह से विजिबिलिटी कम है। ये प्रदूषण जो है वो लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है, खासकर जो बुजुर्ग हैं, अस्थमा पेशेंट्स हैं, उनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। पिछले दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के करीब था, लेकिन आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तस्वीरों में दिख रहा होगा कि बढ़ा हुआ है। धूप निकली है, लेकिन धूप जो है वो आसमान में जो धुआं है उसके बीच में सूरज जो है वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है। खेतों की तस्वीरें दिखाए तो यहाँ पर खेतों में भी जो है कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कम दिख रही है, क्योंकि जगह जगह जो है वो धुएं के गुबार हैं, जिस वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है। 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है, और माना जा रहा है कि अगर इसी तरह से पराली जलती रही, इसी तरह से धुएं का गुबार रहा, तो आने वाले दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स और बढ़ता रहेगा। तो फिलहाल सिरसा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कितना खतरनाक हो रहा है, यहाँ की आबो हवा कितनी खतरनाक हो रही है। सिरसा से कैमरामैन दिनेश गंगस के साथ मैं नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रदूषण हाई है और प्रदूषण से बचने की हमें कोशिश करनी है। बाकी जिन लोगों के दावे थे या वादे थे प्रदूषण से हमें निजात दिलाने के या प्रदूषण के स्तर को बहुत कम करने के, वो फिलहाल हवाई नजर आ रहे हैं। हमारी कोशिश बस यही होनी चाहिए कि हमारी वजह से थोड़ा सा भी प्रदूषण ना फैले। और हमारी अपील भी है हम सबकी जनता की कि हमारी सरकारें प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत पुख्ता इंतजाम करें, क्योंकि डॉक्टर्स का यह कहना है कि बढ़ता प्रदूषण हमारी मौत का सबब भी बन रहा है, लोगों की उम्रें भी कम कर रहा है और इससे हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है। अब आपने देखा ना कि बच्चों के स्कूल बंद कर दिए तो पढ़ाई लिखाई का भी नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है। लोग कोशिश करते हैं कि बाहर ना जाएं, दुकानें लेट खोलें, जल्द बंद कर दें, इस तरह का होता है। नौकरी की अगर बात की जाए तो कई बार लोग बीमार पड़ जाते हैं, छुट्टियां करनी पड़ती हैं, तो नुकसान हर तरह से है। तो उस नुकसान से बचने के लिए दुआ भी करनी है, अपील भी करनी है सरकारों से और उम्मीद भी करनी है कि जल्द हालात बेहतर होंगे। अपना ख्याल रखें, बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।